गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। और आज है 5 जुलाई, दिन है शुक्रवार का। तो मेरा ब्लॉग यहाँ पर 8 बजे से सुबह के स्टार्ट कर रही हूँ। तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्त हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को फुल वॉच करना। यदि अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो यहाँ हो चुकी थी मेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ सुबह के 8 बज रहे हैं। आज ना सुबह मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी। तो सुबह का जो चाय नाश्ता है ना, आज जी सभी काम हो गए हैं। हस्बैंड जी भी मेरे अभी ही सोए हैं, क्योंकि ना आज ना मतलब कि कल रात से ही वो गाड़ी का काम कर रहे थे। तो अभी सुबह तक उन्होंने काम किया है। और आज बेटी को भी मेरी वो स्कूल छोड़ने वही गए थे। तो उसको छोड़ने के बाद है ना, छोटी बेटी को आकर ये सो गए हैं। तो मैं अब यहाँ से जो घर की जो डेली की डस्टिंग क्लीनिंग के काम है, सो मैं अब यहाँ से करूँगी। तो ना सबसे पहले आज ना दूध ना सुबह सुबह उफना आ गया था, तो थोड़ा सा ना नीचे गिर गया था। तो पहले मैं इसे ना अलग से एक कपड़े से पोंछ दूँगी। यदि हम इस वाले कपड़े से करेंगे ना, तो पूरे में भी ना स्मेल भी आने लगती दूध की, तो कुछ अजीब सा ये महकने लगता है ना। तो मैं अलग से ही इसे पोंछ दिया है कपड़े से। और अब फिर इसे जो गैस है तो इसे मैं साफ़ कर दूँगी बढ़िया से। सो फ्रेंड्स ना, आज काफ़ी काम भी है घर में और है। तो ना हस्बैंड जी ना आज ना सो गए हैं 8 ही बजे, क्योंकि ना वो रात भर ना जगे हुए थे, क्योंकि काम भी कर रहे थे ना आज। तो किसी की मतलब उनको गाड़ी बना कर देनी थी ना, तो वो आज सारी रात ही काम किए हैं। तो अब वो सो चुके हैं ना। और कान्हा और हम सभी का ना नाश्ता पानी आज जल्दी ही हो गया था सभी ने आज, क्योंकि ना आज मेरी चाय ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं 6 बजे से चाय बना लूँ। उठते ही सांस से मैंने आज चाय ही रख दी थी। नहीं तो सुबह उठकर पहले झाड़ू लगाना, पानी भरना। तो लेकिन जैसे ही उठी थी ना सुबह के समय, तो पहले ही मैंने चाय जो है बना ली थी। उठ तो मैं मतलब कि 5 बजे गई थी। तो जो भी काम थे मेरे वॉक के और तो एक्सरसाइज वगैरह रहती है, फ्रेश होना, जितने भी काम है तो वो मैंने कर ली थी। और ये सभी काम करने के बाद से है तो मैं ना चाय बना ली थी। कब 6 बजने लगे थे उस समय। तो सबसे पहला काम मैंने आज चाय का ही किया था। और यहाँ पर ना गैस काउंटर वगैरह मैंने ना पोंछ लिया, क्योंकि नाश्ते में ना आज पराठे बने थे। तो ना ज़्यादा ही मतलब आटा की जो डस्टिंग रहती तो पूरे में फैल जाता। तो फिर से मैंने गैस जो है साफ़ कर ली थी। और दूध भी गिर गया था जब मैंने उबाला था। तो पूरी गैस जो है साफ़ कर ली है। और ये जो फ्रिज है ना, फ्रिज को भी मैंने पोंछ दिया है, क्योंकि ना इसे रोज़ पोंछ दो तो सही रहता है। क्या है ना, बारिश में ना ये एकदम ना गीला गीला सा मतलब कि पसीज टाइप का जाता है। तो उसे पोंछ दो, नहीं तो ना कभी करंट आने का भी डर रहता है। इसलिए मैं ना उसे पोंछ देती हूँ, क्योंकि ना मेरा कान्हा जो है दिन में 50 बार वो फ्रिज खोलता और वहीं आकर खड़ा भी होता है ज़्यादातर। तो मैं उसे पोंछ दी हूँ। और यहाँ जो कूलर वगैरह जो भी हैं घर में अंदर के क्लीनिंग डस्टिंग का काम, तो मैंने ना ये भी कर लिया है। और ये जो कचरा देख रहे हैं, इतना सारा कचरा निकला है। क्या है ना कि सुबह के समय मैं ही झाड़ू लगा दी, और फिर 1-2 बार जो भी रहता है ना, तो मतलब कि मेरी बड़ी बेटी है तो वो भी लगा लेती जैसे। लेकिन जो सुबह के जो सारे काम रहते हैं मेन काम, तो वो मैं ही करती हूँ, क्योंकि ये सभी काम अभी तो उन बच्चों की काम करने की उम्र तो है, लेकिन अभी तो वो पढ़ने लिखने की भी उम्र है। सो हम लोग ये सोचती हूँ मैं कि जो हमने नहीं किया है वो हमारे बच्चे मतलब कि पढ़ लें अच्छे से। क्योंकि हम लोगों ने तो मतलब कि काम भी किया, पढ़े भी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बढ़िया से पढ़ें लिखें। जैसे हम लोगों ने सुख नहीं देखे, वैसे हमारे बच्चे देखें, अच्छे से रहें, क्योंकि समय के अनुसार सब बदलता ही है। सो मैंने यहाँ पर ना किचन में लगा लिया है पोंछा। और तो यहाँ मेरा बेटू आ गया था कि मुझे भी नहला दो। तो मैंने बोला बेटा भी नहलाऊँ, क्योंकि बाहर गिर रहा था पानी। और हमारे यहाँ ना खुले में ही मतलब कि नहानी है। हर काम जो भी रहते, बर्तन मांजना और नहाना धोना, कपड़े धुलना, जो भी है सब बाहर ही रहता है। तो मैंने उससे कहा कि अभी मैं नहला दूँगी, क्योंकि ना अभी पहले मैं सोच रही थी कि पूरे घर के जो भी काम हैं सारे मैं कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
मैंने यहाँ की ना लाइट बंद कर दी थी क्योंकि ना हस्बैंड जी सो रहे थे, तो कोई फालतू में क्यों बेकार में भी लाइट जले, तो मैंने बंद कर दी थी। और ये है मेरी बड़ी बेटी का रूम, तो यहाँ पर ना वो यहीं सोती है, तो यहाँ पर जो है मैं समेट दूँगी। हालांकि कुछ ज़्यादा ऐसा गंदा तो है नहीं है, लेकिन फिर भी पे ना थोड़ा समेट दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एकदम सिस्टमेटिक से सभी सामान जमा रहता है तो अच्छा भी लगता है। तो पढ़ते पढ़ते दिख तो रही नहीं, लगता है कहीं नहाने धोने चली गई है, क्योंकि अभी थी यहीं पर पानी वगैरह पी रही थी, पढ़ रही थी। तो यहाँ खाली देखा मैंने कमरा, तो मैंने सोचा कि बढ़िया से यहाँ साफ़ कर देती हूँ। और ये कूलर ना उससे आगे खिसका लेती है जब वो सोती है, तो मैंने इसे ना साइड में खिसका दिया है। ये बुक वगैरह जो भी है ना यहाँ पर ना फैली थी, तो मैंने सोचा लाओ इन्हें सभी को जमा देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं अपने हिसाब से वो झाड़ू जैसे लगा देती। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डेली तो नहीं करती हूँ, 2 से 3 दिन में ही, और नहीं तो वो खुद यहाँ अपने रूम में झाड़ू लगा लेती है। इसके बाद में ना मैं आ गई थी आंगन में, क्योंकि अभी भी पानी गिर ही रहा था। तो सुबह के समय मैंने ना यहाँ पर झाड़ू नहीं लगा थी, क्योंकि पानी गिर ही रहा था। तो यहाँ पर ना झाड़ू से सरवाई से साफ़ कर देती तो सही रहता, नहीं तो यहाँ ना पानी चीपों में भर जाता तो काई काई साइड में लग जाती है, तो बच्चों को गिरने का फिसलने का डर भी रहता है। और फिर जब हम इतने सक्षम है कि हम कर सकते हैं ये सभी काम, तो क्यों ना हम समय से कर लें। और ये है हमारे यहाँ की बाड़ी। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो टॉयलेट है ना, तो वो पीछे है, बाड़ी में है, क्योंकि आज मुझे करनी है टॉयलेट साफ़, तो मैंने यहाँ पर टॉयलेट साफ़ कर लूँगी। क्या 4 से 8 दिन में साफ़ सफाई करते रहो ना, तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो यहाँ के जो भी यदि मुझे कुछ कचरा वगैरह दिखा, तो डस्ट वगैरह, तो मैं यहाँ पर ना झाड़ू ली हूँ। तो ये झाड़ू ना अलग ही रखते हैं हम लोग यहीं पर। यहाँ पर ना मैंने बढ़िया से साफ़ कर दिया है सब। और इसके बाद में तो ना धूप भी हल्की हल्की धूप निकल आई थी, और ये चादर है ना जो कल मैंने धुली थी, तो उसे मैंने सब धूप निकल आई थी, तो यहाँ पर ना बगरा दी है अभी। तो मैंने भी ना अपने आज ना हेयर वॉश कर ली, क्योंकि टॉयलेट यदि धुलते हैं तो बाल तो धुलना तो पड़ता ही है। तो मैंने अपने बाल जो है धुल लिए हैं, और जो कपड़े थे तो मैंने भी सभी बच्चों के धुलकर बगरा दिए हैं। और तो यहाँ अंदर ही आई थी, देखी कि लाइट ना गोल थी, तो जो भी काम है ना, तो अब मुझे ना काफ़ी काम जो भी रहे तो मैंने ना अंधेरे में ही करे थे। तो फ्रेंड्स, अब आ चुकी है यहाँ पर लाइट, क्योंकि ना घंटा 1 तक तो मैं बैठी ही थी, क्योंकि ना जो मुझे प्याज और अदरक, लहसुन, टमाटर सभी चीज़ें पीसने को लगती, क्योंकि हम ग्रेवी वाली सब्ज़ी रहती मसाले वाली। तो मैं ना 1 घंटे तक बैठी ही थी आज। तो जैसे ही लाइट आई है, तो मैं यहाँ पर ना शिमला और आलू को तल लूँगी। और तो क्योंकि ना टाइम ज़्यादा हो गया, तो आज सभी ने नाश्ता जल्दी भी कर लिया था, तो ना मैं यहाँ पर ये सब्जी और एक और कढ़ाई एक साइड में चढ़ा दूँगी, कि मैंने सोचा कि अभी टाइम लगेगा, तो एक और कढ़ाई साइड में मैंने चढ़ा दूँगी। और जो प्याज वगैरह है वो भी मैं पीस ली हूँ, तो यहाँ पर ना दूसरी कढ़ाई भी चढ़ा दी थी। और जो शिमला और आलू थे तो वो तल चुके थे, जिसमें ना ये 2 कढ़ाई चढ़ा दी, जिसमें कि ना 15 से 20 मिनट में सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी, क्योंकि ना खाना का टाइम भी हो गया था। हस्बैंड जी 2 से 3 बार पूछ चुके थे कि खाना बन गया है क्या, तो क्योंकि लाइट ही नहीं थी घंटा भर, तो मैं ना बैठी ही थी, मोबाइल ही चला रही थी, कि बच्चे भी थे नहीं। बड़ी बेटी तो मेरी पढ़ रही थी, और है तो अन्नू थी नहीं, और कान्हा तो खेल रहा था, वो तो छोटा सा है, तो उसी के साथ थोड़ी देर में टाइम स्पेंड कर रही थी। और जैसे ही लाइट आई, तो मैं यहाँ पर ना खाना बनाने लगी थी। तो यहाँ पर ना बन गई है मेरी जो शिमला और आलू की सब्ज़ी है मसाले वाली।
और रोटियां तो मैंने सुबह ही सेक ली थी जब मैंने पराठे बनाए थे, तो कुछ के पराठे बना दिए थे और बाकी की जो थी रोटियां, तो मैंने रोटी सुबह ही सेक दी थी। सो फ्रेंड्स, अब मैं लगा दूंगी ना खाना सभी के लिए। तो पहले ना जैसे ही सब्ज़ी तल रही थी तो बच्चों ने खा ली थी रोटी सब्ज़ी, तो पहले मैंने सोचा हस्बैंड जी को ही लगा देती हूँ थाली उनकी। खाने में आज बना है दोस्तों दाल चावल रोटी सब्जी, बस सिंपल सा जो खाना है हमारा डेली का, तो मैंने वही बनाई हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए खाना। और इसके बाद मैं हस्बैंड जी की थाली लगा दूँगी। थाली लगाने के बाद है ना, तो मैं दोनों बच्चों के लिए भी लगा दूँगी थाली। देखिए यहाँ पर फिर लाइट गोल हो गई, क्योंकि लाइट का तो इतना ज़्यादा रोना बन गया है ना यहाँ पर कि क्या बताऊँ मैं। बारिश क्या हो रही है, एकदम लाइट ना बार बार जा रही है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ना बाहर ही खाना खाएंगे पर्ची में, क्योंकि यहाँ पर ना लाइट गोल हो चुकी है। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं हम लोग खाना खाने के लिए। तो यहाँ हो गया था हमारा खाना पीना। खाना पीना के बाद है ना, तो एकदम ना फैल गया था, लाइट थी नहीं। जैसे ही आई है लाइट तो मैं ना काम पर फिर से लग गई थी। और ये जो बर्तन देख रहे एकदम इतना ज़्यादा फैल जाता है ना घर, और अंधेरे में ना मन भी नहीं करता काम करने का ज़्यादा। तो जब तक लाइट नहीं रहती, तो क्योंकि आदत पड़ चुकी है हमें लाइट की, तो लाइट के बिना ना बिल्कुल काम करने की इच्छा ही नहीं होती। तो जितने भी बर्तन रखे थे तो मैं सब समेट कर ना बाहर रख दूँगी। और ये यहीं पर ही तो ना सब बच्चों ने यहीं अंदर ला के रख दी थी थाली भी खाने की। और मैंने ना बर्तन वगैरह जो है ना, मैंने सारे ना मान धुल कर रख दिए हैं। और गैस पट्टी पहुंची थी और शाम की ना चाय भी बनाकर पी ली थी। वो मैंने ना, कि लाइट ही नहीं थी ना फिर से, क्योंकि गोल हो जा रही थी। सो मैंने ना यहाँ पर फिर बच्चों की आ गई थी बुक कॉपी, क्योंकि ना काफ़ी दिनों से स्कूल तो इनके 24 तारीख से स्टार्ट हो गए थे और अर्नी के 1 तारीख से हुए थे। सो ये काम ना काफ़ी दिनों से अटका हुआ था, क्योंकि ना बच्चों की बुक कॉपी आ ही नहीं पा रही थी। तो फाइनली कल आई थी बुक और कॉपी, और बड़ी बेटी की 2 दिन पहले ही आ गई थी। तो आज मैं ना इन सभी के जो है बुक कॉपी में कवर चढ़ा दूँगी। सो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और वीडियो को फुल वॉच करना दोस्तों। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।